केजरीवाल का बुरा हाल देख के हमारे मंत्रियों को भी और हमारे मुख्यमंत्रियों को भी अकल आ जाएगी कि कैसे सरकार चलाई जाएगी। भाई एक बात बताओ, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन विपक्ष का मतलब अब ये रह गया कि अच्छे काम की भी बुराई करना। प्रदूषण का सीधा सीधा रास्ता है खत्म करने का कि अपने यहाँ से जाम की पोजीशन को खत्म करें, बड़ी गाड़ियों को कम करते, और जहाँ जहाँ कट है चौराहे हैं जो लंबा लंबा रहता है, गोल चक्कर है जो बड़े बड़े के बने उनको छोटा करते ताकि गाड़ियां ना स्मूथली निकलना चालू कर दे, जाम ना लगे। नहीं, सांस नहीं लिया था। मैं सैर करने जाता हूँ, अब मैं कभी सैर की छुट्टी नहीं करता। आपको 15 दिन मेरी छुट्टी हो गई, सांस नहीं जाता सैर करने के परिवार में। तो इसमें पोल्यूशन तो आप जिंदगी नहीं रहेंगे तो सरकार अच्छी बुरे क्या करेंगे? सही बात है। तो गंगा जमुना तो तुम्हें भी साफ कर देगी, तुम क्या जमुना को साफ करोगे? इसलिए ना जमुना में नाले गिरने के, जमुना किनारे दोनों तरफ दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नाले बनाए जाएं, जो नाले के पानी शुद्ध होकर आता है, ट्रीटमेंट आता है। आगे दूसरे शहरों में जाएंगे वो तंग होंगे, इसलिए उसके बीच बीच में भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। रिक्शे वाले हमारे भाई हैं, उनको भी धंधा चाहिए, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे मैं पहले सवारी ले लूं, मैं पहले सवारी ले लूं, इसके एक चक्कर में बीच चढ़कर रिक्शा खड़ा कर देते हैं। मैंने कई बार सुना है, वो जाते ना ये मुसलमान काबा मस्जिद जाते हैं, तो वहाँ के बाद भगदड़ में जाती है, वहाँ मौत हो जाती है, वहाँ में हज में पड़ जाते हैं। जहाँ कुछ लाख आदमियों के जाने से मर जाते हैं, यहाँ से करोड़ों आ रहे हैं। ये योगी जी की हिम्मत है जो इतने लोगों का इतना अच्छा इंतजाम करा दिया। अब कोई कोई कितनी बुराइयां करता रहे, कुछ भी करता रहे, कोई इसे मृत्यु को कहे, कोई इसे कुछ भी कहे, कोई क्या गिनती कम बता दी। सरकार को गिनती कम बताने का फायदा क्या है? और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, होटल के अंदर एक होटल में आग लगी थी रोलबाग में, जिसकी वजह से बड़ा हंगामा मच गया था। 40-50 साल के इतिहास में एक आग लगी थी। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर सोहन लाल मित्तल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और प्रमुख समाज से भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आपकी सरकार जो है आज बन गई और आखिरकार सरकार का गठन भी हो गया, नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गया एक महिला के रूप में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो बधाई देने का। जी, तो महिला मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हमें मिली हैं शालीमार बाग से, वो विधायिका हैं और भाजपा में कई बड़े पदों पे वो रह चुकी हैं। तो क्या नजरिया रहेगा, किस तरह के कार्य या कहें कि प्रगति दिल्ली की होने वाली है, क्या लगता है आपको? देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री बनी है तो मुझे सबसे पहले तो याद है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए वादा किए वो पूरे करेंगे। दूसरा वादा उन्होंने किया था जमुना साफ करने का, जिसका काम अभी शपथ लेने से पहले ही चालू हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। और अब हमारा तीसरा काम है मेन प्रदूषण खत्म करने का, पॉल्यूशन पे काम। जी, तो पॉल्यूशन पे भी काम करेंगे। और पॉल्यूशन मेरे हिसाब से ना बार बार ये होता है कि पराली जलने से आता है, ये जलने से आता है, तो पराली नहीं जल्दी फिर भी प्रदूषण होता है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जाम। बिल्कुल है, और गाड़ियां जाम में फंस जाती है, पोल्यूशन छोड़ती रहती है। इस जाम को काम करने के लिए केजरीवाल जी ने काम बड़ा गलत किया। इतनी सारी बसें चलाई और मैंने कहा या आपने किसी ने भी देखा हो किसी के बस में 5-10 आदमी से ज्यादा बैठे हैं? जब उनको इतना 10 साल में ये समझ में नहीं आया कि 10 आदमी से ज्यादा नहीं बैठते तो बड़ी बसें क्यों खरीद रहे? बिल्कुल, उन्हें मिनी बस खरीदनी चाहिए ताकि जनता की भी सुविधा हो और सड़क पे भी स्मूथ चलता रहे, इतनी गाड़ियां जाम ना लगाएं। इसलिए मैं अपनी सरकार को भी ये सुझाव देना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, अब जो बसें खरीदनी चाह रही है इलेक्ट्रिक बसें, वो मिनी बसें हों ताकि सड़क पे भीड़ ना लगे, जाम ना हो। खाली गाड़ियां प्रदूषण नहीं छोड़ेंगे ये हल नहीं है, और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदूषण ना बढ़ाए ना वो। मित्तल सर आपसे जान लेंगे, जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों से लोगों को फ्री का जो लॉलीपॉप दे रखी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का जो वादा किया है 2500 रुपए हर महिला के खाते में जाएगा, क्या सब हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। ऐसा है कि केजरीवाल जी ने सबसे बड़ा गलत काम किया था जी। 3 चीजें मुफ्त होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, जो अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी थी। किसी को मुफ्त का खाने का लालच नहीं देना चाहिए। इन्होंने पहले कहा, पहले करप्शन तो पहले इलेक्शन में लाई थी, जो पैसे दे ले लो,
पर वोट मुझे दो। है ये सबसे ज्यादा करप्ट पब्लिक को बनाने का काम था। बिल्कुल फिर क्या ये तो मैं दूंगा, ये तो मैं दूंगा। जो चुनाव आयोग कहता है कि कोई लालच नहीं देना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में लालच दिया जा रहा है। तो भाजपा ने भी तो 2500 का मैं बताता हूँ। बिल्कुल। उसके बाद ये नई सरकार, अब सरकार का चलन हुआ तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए। क्यों ये वादे क्या करने की जरूरत क्या पड़ गई? तुम सत्ता में से पहले कर देते, तुम सत्ता में से पहले कर देते। ये चुनाव खरीदना चाहते हो, बेईमानी करना चाहते हो। अब भारतीय जनता पार्टी ने वो वादे कर दिए क्योंकि हमेशा कांटा कांटे से निकलता है। बिल्कुल है अगर वो वादों पर अगर सरकार आ जाती है उनके नहीं आती तो इसका जो करेक्टर है वो आगे चलता रहता। करोड़ 100 करोड़ों की रिश्वत खाई है और आलीशान महल बनाए। मैं गारंटी कहता हूँ 45 करोड़ जो आवास में लगाया तो 4500 परिवारों की कम से कम जिनकी बना देते फ्लैट बना के, झुग्गी वालों की। जो 100 करोड़ रुपए का शराबों का घोटाला किया है, इसको पैसे लगाते तो कितने हजारों आदमियों की क्या कहते हैं झुग्गियां बन जाती हैं। इन्होंने झुग्गी के फ्लैट बन जाते। इन्होंने उनका झुग्गी वालों का फायदा नहीं किया। ये तो क्या कहते टुकड़ा टुकड़ा डाल के, जैसे कुत्ते को टुकड़ा डालते हैं ना और अपने पीछे फोन चलाता रहता है, इन्होंने वो काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई है कि कांटे को कांटा निकालने की। भारतीय जनता पार्टी अपने वादे तो पूरे करेगी, लेकिन इसके जो करेगी ना करेगी, और आगे भी इलेक्शन के अंदर जो वादा करेगी ना वो वादा नहीं करेगी, इलेक्शन से पहले करके दिखाएगी। क्योंकि अगर भाई लालच में वोट मत दो, है हम तुम्हें सहूलियत दे रहे हैं, बिको मत। ये वोट देके खरीदना सबसे बड़ी गलती पॉलिसी है। बिल्कुल सर, जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की में सरकार बनी है सर, जितनी तेजी से आए हो आप लोग, अगर आप लोगों ने पिछले 5 साल आपको दिए जाएंगे और आपने काम नहीं किया तो क्या लगता है सर जनता फिर से पलटेगी? अगर हम भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया ना और काम किया और कई वाले से 10 गुना ना किया, मैं दुगने की बात नहीं कर रहा, तो भी वोट नहीं देगी जनता। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात कही सर आपने। तो भी वोट नहीं देगी। काम तो उन्हें करना ही पड़ेगा। और काम करने के बाद और बात है, हमारे इलाके से बीजेपी का इतना अच्छा होते हुए भी, इतना अच्छा कैंडिडेट होते हुए भी जो हारा है ना, वो इस वजह से हारा है कि हमारे यहाँ पब्लिक के बीच में कोई बैठा नहीं। और जो यहाँ का कैंडिडेट था वो पब्लिक के बीच में बैठता था। हमारे जितने भी पार्टी क्या कहते हैं मेंबर जीते हैं, उन्हें पब्लिक के बीच में बैठना होगा। उन्होंने अपने घर पे सबको नहीं बुलाना। घर पे सुबह 8, 9, 10 बजे तैयार हो तो तुझे बुलाना, बाकी जनता के बीच में 1-1, 2-2 जगह अपने दफ्तर बनाने पड़ेंगे ताकि उनकी सुनवाई होती है, उनके मन की बात मालूम हो पड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सड़क पे चलता मेरा खून जल जाता है कि टैक्सी की सवारी बस में जा रही है, तो बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल जरा सी चीजें हैं, कट बंद कर दिया पुलिस वालों ने, इसलिए कि लेफ्ट कट के इनसे हमारी कमाई होगी। हाँ, ये एक बड़ी दुविधा जो है दिल्ली की, जो क्योंकि पहले सड़कें बनी तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक उस चीज को लेकर के ध्यान में रखा गया। आज वो सारे पट्टी बना दी है, सड़कें चौड़ी कर दी है। वो क्या कहते हमारे पहाड़गंज में कॉमनवेल्थ में बहुत काम हुआ था, यहाँ इसमें सड़कें चौड़ी बनाई, वो बनाई थी। इसलिए क्या हुआ, सड़कों पर सब दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। पैदल चलने वालों की किसी भी जगह नहीं है। तो इससे अच्छा इन पर रोज तो पुलिस आएगी नहीं हटाने के लिए। बिल्कुल। और पुलिस आती है वो भी पैसे ले जाती है। तो इस वजह से इन पट्टियों को छोटा कर दिया जाए। अब ये मैं पहाड़ के सामने पुल है, इसके नीचे देखो कि क्या कहते हैं इतना कितना रश रहता है। वहां भी ना कुछ बीड़ी सिगरेट वाले, पान वाले और उसके अंदर भी बिठा दिए, पुल के नीचे भी हर जगह दोनों साथ बिठा दिए। पुलिस तो अपने पैसे लिए जा रही है। तो इन चीजों को रोक के जिन पट्टियों को फायदा नहीं मिल रहा जनता को, उनको छोटी तो कर दिया ताकि बाहर वाले लोग क्या कहते हैं उस पर कब्जा करें। बिल्कुल। और एक यहाँ रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले हमारे भाई हैं, रिक्शे वाले हमारे भाई हैं, उनको भी धंधा चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे मैं पैदल सवारी ले लूं, मैं पैदल सवारी ले लूं, इसके चक्कर में 20 सड़क पर रिक्शा खड़ा कर देते हैं। और 20 सड़क पर रिक्शा करने की उनको होड़ लगी हुई है। इनको संगठित करके समझा बुझा के भी लाइन से लोगों नंबर वाइज चलो, तो भी काफी क्या कहते हैं ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है। मित्तल सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं, होटल जगत से आप जुड़े हुए हो सर। मैं देख रहा हूँ कि पहाड़गंज में जितने भी होटल है सर, यहाँ पे विदेशी सैलानियों का आना बहुत कम होता जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है सर? यहाँ की भीड़। यहाँ की भीड़, हाँ यहाँ की भीड़, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, भीड़ को कम करने के लिए करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, होटल के अंदर एक होटल में आग लगी थी रोल बाग में,
जिसकी वजह से बड़ा हंगामा मच गया था। 40-50 साल के इतिहास में एक आग लगी थी और उसके लिए ना हमारे पे सख्ती करी गई थी। उसकी गाज सारी दिल्ली के होटल, सारी दिल्ली में सख्ती करी गई थी। उन्होंने कहा ऊपर किचन नहीं होनी चाहिए, नीचे किचन हो जाए बेशक। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है। बिल्कुल, जबकि आग और किचन ऊपर होगी तो ऊपर से आग निकल जाएगी। बिल्कुल, आदमी सारे सुरक्षित रहेंगे। तीसरा उन्होंने कहा एक मंजिल कम कर दो, एक मंजिल कम कर दो। क्यों करते भाई? जब तुम्हारा 50 फुट का 15 मीटर का दायरा है, कितनी ऊंची बिल्डिंग बननी चाहिए, कितनी ऊंची जितनी बिल्डिंग है तो उनको कम करने का क्या मतलब होता है? बिल्कुल। और इसके लिए सीधा इसके लिए करप्शन थी। मुझे कहने में बिल्कुल कोई डर नहीं है कि सब एसोसिएशन से पैसे मांगे गए थे और उन्होंने नहीं दिए तो ब्लैकमेल करने के लिए, उन्हें डराने के लिए उनके साथ ये मंत्री जी ने किया और मंत्री जी अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। सबकी हाई लगी है, उसकी सजा भोग रहे हैं। ब्लैकमेल करके कभी किसी से पैसे नहीं लिए जा सकते। बिल्कुल। होटल एसोसिएशन के जितने भी टैक्स का पैसा आता है सर, उन टैक्स के पैसे का मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सड़कें सारी टूटी हुई है ना। वो तो बात छोड़ दो, वो टैक्स के पैसे की बात छोड़, टैक्स तो गवर्नमेंट ने खाते में किया। वो कहते हैं जबरदस्ती हमें भी पैसा दो। अच्छा है ये, और इसके लिए ये तंगी करेंगे तो मैंने तो, और कर दी उन्होंने तंगी। जो 15 मीटर का दायरा आज से 50 साल से चल रहा है, उसको एकदम खत्म कर देंगे। जो ऑलरेडी कानून में प्रावधान है, ऑलरेडी कानून में प्रावधान है, उसे खत्म कर देंगे। अब तो सर ये तो तानाशाही हो गई। बिल्कुल। और तानाशाही इसलिए कि तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? जबरन मांगा जा रहा है पैसा। जबरन पैसा मांगा जा रहा है। अब देखते हैं कि हमारी आरसीजी को ये रेखा जी इस बात को क्या करते, कैसे करेंगे? हैं इस बात को हमारे को सुनेंगी नहीं सुनेंगी, अब तो मीटिंग लेंगी नहीं लेंगी, तब हमें मालूम पड़ेगा कि क्या कहते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। निपटाएगा। एक 150 मीटर का प्लॉट है, उसमें होटल बना हुआ है, 5-5 फुट का 2 जीने निकाल दो, उसमें बचेगा क्या? 3-3 कमरे, 4-4 कमरे। इसका भी तो क्राइटेरिया इतने बड़े होटल के लिए, 2 सीढ़ियां इतने बड़े होटल के पहले होता था। अगर क्या कहते हैं लॉबी की लंबाई 60 फुट से जाता है ना, तो 2 जीने पक्का जरूरी है। अब वो खत्म कर दिया, चाहे तुम्हारे जीने दोनों बगल से निकल रहे होने 2 जीने चाहिए। हमने फायर वालों से पूछा एक बार भी, भाई इसका क्या फायदा हुआ? हंसने लगे, कहते हम क्या करें, सरकार की पॉलिसी है। सरकार मतलब लॉजिकली कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाए। वो हंसने लगे कि सरकार की पॉलिसी है, हम क्या करें, हमें तो जब सरकार कहेगी वैसा करेंगे। मैंने कहा आग नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे से ऊपर आती है। फिर उसकी जवाब दिया सरकार की पॉलिसी है। सही बात। और पहाड़गंज जैसे इलाके में जिसकी छत एक दूसरे से मिली हुई हो, एकदम कंजेस्टेड एरिया, छत एक दूसरे सारे होटलों की मिली हुई है, एक छत से काट कर दूसरी छत पर चला जाएगा, नीचे से भी उतर जाएगा, ऊपर से भी चला जाएगा। नीचे आग लगी हो तो ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर आग लगी तो नीचे से निकल जाएगा। है वहां इस तरह के प्रावधान करना, स्पेशल एरिया में इस किस्म के प्रावधान करना, ये बात हमारी समझ में नहीं आई है। बिल्कुल। अब जनता की सुरक्षा तो चाहते हैं। हमें मालूम है जो होटल में आग लगती है, उस होटल वो आदमी, जो आदमी मरते हैं उससे ज्यादा होटल का मालिक मर जाता है। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और जेल भी जाता है। तो अपने सारे इंतजाम तो लोग करके चलते हैं ताकि ये हादसा कभी ना हो। कोई भी और तुम कहते जो मर्जी करो, ये सुरक्षा कारण पूरे करो ना करो, हमें पैसे दो तो कानून तुम्हारे लिए है, हमें पैसा नहीं दोगे तो हमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर। आपसे सर ये भी जानने की कोशिश करते हैं, 27 वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर कमल खिला है सर, क्या लगता है कमल कितना खिलेगा दिल्ली में, कितनी विकास कार्य? मेरे ख्याल है ना, जब मोदी गए ना 47 जी, वहां तक तो खिलता रहेगा 47 तक। और इसका केजरीवाल का बुरा हाल देख के हमारे मंत्रियों को भी और हमारे मुख्यमंत्रियों को भी अकल आ जाएगी कि कैसे सरकार चलाई जानी चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और केजरीवाल इतने लोकप्रिय होने के बावजूद भी जैसे गए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बनाए रखने के लिए दिल्ली के विकास के लिए काम, भाजपा विकास के लिए काम भी करना पड़ेगा, जनता के बीच में बैठना भी पड़ेगा। बिल्कुल। एक बड़ी बात थी कि आप भाजपा के होते हुए भी पार्टी से, राजनीति से ऊपर हट करके बात कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए अपना सजेशन भी दे रहे हैं। भाई एक बात बताओ, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
लेकिन विपक्ष का मतलब अब ये रह गया कि अच्छे काम की भी बुराई करना, बिल्कुल। जो कितना अच्छा आप काम कर रहे हो उसकी बुराई करना। और विपक्ष इसलिए होता था जो आप गलत काम करें आपको टोकना, ताकि हो रहा। अब तो ये हो गया तुम जो भी मर्जी करो, हमने तो बुराई करनी है, तो हम बुराई भी करेंगे तो भी बुराई करनी है, अच्छाई करनी तो तब भी बुराई करनी है। तो ये बात लोगों के दिमाग से हटके कौन सी अच्छी बात है, वो झूठ बोल रहा होगा या वो सच बोल रहा होगा, अपनी पार्टी वाइज सोचने लग गए। तो विपक्ष का काम हम लोगों को ही करना पड़ेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। विपक्ष का काम हम लोगों को ही करना पड़ेगा कि हम अपनी सरकार को बताएंगे ये गलती कर रहे हो आप, ये गलती ना करें। बिल्कुल है, क्योंकि और आदमी तो क्या कहते बताएंगे नहीं, ताकि उनको मालूम पड़े कि हम आगे करना क्या है, ताकि अब ये भी दोबारा ना आए। बिल्कुल है, तो अब तो बुराई हमें ही करनी पड़ेगी, अच्छा भी बुरा भी हमें ही बताना, हमें बताना है। हमें क्या कहते हैं उनका इंतजार नहीं करना कि वो हमें बताएंगे, वो तो हम कितना ही अच्छा काम करते बुलाएंगे। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि जमुना काम शपथ लेने से पहले चालू हो गया। इसका बड़ा प्रभाव लोगों पे देखने को और मिल एक रहा है। प्रदूषण का सीधा रास्ता है खत्म करने का कि अपने यहाँ से जाम की पोजीशन को खत्म करें, बड़ी गाड़ियों को कम करते, और जहाँ कट है चौराहे हैं जो लंबा रहते हैं, गोल चक्कर है जो बड़े बगावत के बने उनको छोटा करते, ताकि गाड़ियां ना स्मूथली निकलना चालू कर दे, जाम ना लगे। जाम ना लगने से कम हो जाएगा। और डीजल की जितनी गाड़ियां है ना, एक एक करके 10 साल का 8 साल करके 7 साल करके लोगों को दिमाग में डाल दे डीजल की गाड़ियों की जिंदगी नहीं रही। बिल्कुल। और सर ई रिक्शा पे भी तो ताकि क्या कहते हैं प्रदूषण समस्या हल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, सांस नहीं लिया था। मैं सैर करने जाता हूँ, अब मैं कभी सैर की छुट्टी नहीं करता। अब 15 दिन मेरी छुट्टी हो गई, मेरे अंदर सांस नहीं जाता सैर करने के परिवार में। राइट। तो इसलिए पोल्यूशन तो आप जिंदे ही नहीं रहेंगे तो सरकार अच्छी बुरे के तरह क्या करेंगे। सही बात है। फिर कहाँ सरकार और मेरी आज 72 साल की उम्र है जी। और तो मेरा इतना बुरा हाल हो जाता है, मेरे तो जवान लड़का बुरा हाल हो जाता है। हम लोग तो मेहनत करिए तो उसको सहन भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है, तो इसलिए प्रदूषण तो हटाना, प्रदूषण जाम ये तो हटाना ही पड़ेगा अगर दिल्ली को चमकाना है तो। गंगा का तो सीधा नाले गिरने मत दो उसके अंदर। सबसे बड़ी बात है तो गंगा जमुना तो तुम्हें भी साफ कर देगी, तुम क्या जमुना को साफ करोगे। बिल्कुल सही बात है। इसमें अलग से तो इतना करोड़ों का खर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा कोविड में जब वो चीजें रुक गई थी, जहाँ से उसका आना था, वही जब रुक गया तो अपने आप ही जमुना कितनी गंगा जैसी साफ हो गई थी। तो इसलिए ना जमुना में नाले गिरने के, जमुना किनारे दोनों तरफ दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नाले बनाए जाएं, जो नाले का पानी शुद्ध होकर आता है, ट्रीटमेंट लगाते हैं। आगे दूसरे शहरों में जाएंगे वो तंग होंगे, इसलिए उसके बीच बीच में भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, ताकि अब पानी ट्रीट होकर आगे नाले में और दूसरे शहरों को भी गंदा ना करे, और अपने शहर में तो केवल को गंगा जल के जमुना जलाए। सर महाकुंभ को लेकर कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर, जो महाकुंभ का मेला चल रहा है। देखिए, महाकुंभ का मेला योगी जी ने ना बहुत अच्छा इंतजाम किया था। 144 उनको मालूम था कि 144 साल बाद ये महापौर पड़ रहा है जी। 144 साल महापौर पड़ा था, उन्होंने इतना इंतजाम किया था कि उनको उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 50 लाख आदमी का इंतजाम किया था। उनकी उम्मीद से ज्यादा नहीं आ सकते। और आस्था का भीड़ इतनी जरूरत पड़ गई आज हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के प्रति बहुत जागरूकता आ रही है। तो इसलिए ना वो भीड़ इतनी उमड़ गई कि आप जाते हो, मैंने कई बार सुना है, वो जाते ना ये मुसलमान का मस्जिद जाते हैं, हैं तो वहाँ के भगदड़ में जाते हैं, वहाँ मौत हो जाती है, वहाँ पे हज में पड़ जाते हैं। जहाँ कुछ लाख आदमियों के जाने से मर जाते हैं, यहाँ से करोड़ों आ रहे हैं। बिल्कुल 25 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया सर। 25 करोड़ ने 55 करोड़ से ऊपर कर दिया। स्टार्टिंग ही बता रहा था। हाँ, 55 करोड़ से ऊपर क्या कहते हैं लोगों ने स्नान कर दिया, और इतने लोग जा रहे हैं, इतने शिक्षण में जा रहे, इतनी भगदड़ मच रही है। इतना इंतजाम करना कितना मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। उसके बाद भी मगर अगर उनके मक्का मदीना के हिसाब से देखें तो हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। एक छोटे से शहर में 50 देश घुस गए, ऑस्ट्रेलिया से 50 देश घुस गए, तो ये तो कुछ ना कुछ होना। ये योगी जी की हिम्मत है जो इतने लोगों का इतना अच्छा इंतजाम करा दिया। अब कोई कितनी बुराइयां करता रहे, कुछ भी करता रहे, कोई इसे मृत्यु कुंभ कहे, कोई इसे कुछ भी कहे, कोई क्या गिनती कम बता दी। सरकार को गिनती कम बताने का फायदा क्या है? वो फिर वही बात आ जाती है, वो जो राजनीति से जुड़े हुए लोग एक बताओ, सरकार को गिनती बताने चाहता है, एक को 10 लाख दे तो 100 आदमी को और ज्यादा 10 लाख दे देंगे। बिल्कुल है, उन्हें गिनती बताने का क्या कम फायदा है? उनके लिए 2 मरे 200 मरे, बुराई तो उतनी मिलनी है। बिल्कुल सही बात। बुराई तो उतनी मिलनी है।
तो इसलिए बगरबाद के अफवाह आदमी कम कर दिया जी, हमने जमुना में गंगा में बहते थे कि हमने वो बचाते थे कि एक लाश निकाल के भी दिखा देते ना यार। क्या बात है। बिल्कुल, एक लाश निकाल के भी दिखा देते तो वही तुमने निकली, मैंने निकाल के दिखाई है। बहुत अच्छी बात बताई सर हमारे दर्शकों को आपने, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर। तो ये थे मिस्टर सोहनलाल मित्तल, जो कि राजनीति से ऊपर जो जेन्युइन बात है वो हमारे साथ साझा कर रहे थे, हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हुए थे। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। और मित्तल जी की बातों को लेकर के, और जो आज नई सरकार का गठन हो गया है, हमें रेखा गुप्ता के रूप में जो हमारे को नए मुख्यमंत्री मिले हैं, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मुझे एक शॉट लेना।